कोडी रोड्स बने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन रोमन रेंस के पास एक रीमैच नामक वस्तु होती तो क्या जो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का रीमैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी जल्दी होगा, लेट होने वाला है। बाय द वे इसके अलावा तो रॉक के क्या प्लान्स हैं, स्टेफनी मैकमैन की क्या सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंप्लीट वे में वापसी हो चुकी है, और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं एक बड़ी स्टोरी के साथ में जो कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। मैं जस्ट ये जो लास्ट वीडियो आज की वो रिकॉर्ड करने ही जा रहा था, उससे पहले अचानक ट्रिपल एच एक ट्वीट करते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, मुझे लगा उन्हें उससे भी इंक्लूड कर लिया जाए, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। ये ट्वीट है हमारे विजनरी वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस को लेकर। ट्वीट देखो, हाउ डू यू मेक अ स्टील एंड लेदर बिकम अ मोस्ट सॉट आफ्टर पोजेशन, हाउ डू यू गेट मेन टू गिव देयर ब्लड स्वेट एंड टीयर टू अटेन इट, हाउ डू यू मेक इट मीन द एब्सोल्यूट मोस्ट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। यानी कि कुल मिला के जमकर तारीफ ट्रिपल एच ने कुछ इस तरीके से की है कि भाई तुम किस तरीके से खून पसीने सारी चीज़ों को एक करोगे, जो तुम्हारे पास इकलौता एक नाम होगा उस चीज़ के लिए, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। यानी कि सेथ का जो हार्ड वर्क है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स अब वो हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन यू कांट इग्नोर द वे सेथ रॉलिंस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर एंगेज थे। मुझे वो रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जहाँ पर सेथ अलग कोने में खड़े थे, तो लोग कह रहे थे भाई ऐसा है वैसा है, सेथ को वेस्ट किया जा रहा है। फिर हमने रेसलमेनिया के अंदर देखा कि ब्लड लाइन के साथ में उनका पूरा मैच हुआ, नाइट 2 के ऊपर वो टाइटल हार के, लेकिन फिर भी मेन इवेंट में वो कोडी की हेल्प करने के लिए आए। तो ऑफ कोर्स द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी फॉर अ रीजन, जो भी उन्होंने रोल प्ले किया रेसलमेनिया के अंदर कोडी की विक्ट्री के अंदर ब्लड लाइन के फ्यूड में, वो ऑफ कोर्स एक अप्रिसिएशन वाली चीज़ है। और ट्रिपल एच ने एक और डब्ल्यू ट्वीट करते हुए बस ट्रिपल एच ने तारीफ की है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। बात हम लोग करते हैं ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक के बारे में। द रॉक मामा रोड से कुछ बताने जा रहे थे, लेकिन गलती चीज़ें उल्टा ही पड़ गई और हमारे रोमन रेंस हार गए रेसलमेनिया के अंदर। बाय द वे हम लोगों ने बात कर ली है कि आगे रोमन का क्या होगा, हमने बात कर ली कोडी का क्या होगा, न्यू टाइटल वाइटल मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। अब बात आती है रॉक का क्या होने वाला है। देखो रॉक को लेकर अभी फिलहाल जो बातें आ रही है सामने वो ये कि रॉक अगले महीने या फिर इस महीने के एंड में मोस्ट प्रोबेबली जो शूटिंग है उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर से गायब रहेंगे। एंड सेम एज रोमन रेंस द रॉक भी किसी शो के लिए अभी फिलहाल एडवर्टाइज नहीं है। बाय द वे तुम लोग को बता दो, द रॉक ने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात कंफर्म की कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से अब परमानेंटली नहीं जाने वाले, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितनी चीज़ें होंगी इन फ्यूचर उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस द रॉक का हमारे फाइनल बॉस का होने वाला है। ये बात तो रॉक ने कंफर्म की है। लेकिन अगर उनकी टेलीविजन अपीयरेंस के बारे में बात रहती है तो देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मान सकता हूँ कि हम वो कहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बैकलैश से पहले एक प्रेजेंस दिखाई देगी रॉक की कि वो आएंगे टेलीविजन के ऊपर, वरना शायद तुम लोग भूल जाओ कि एक्चुअल में जो द रॉक हैं अब वो जल्दी अपीयर होंगे कंपनी में, बिकॉज जैसा मैंने कहा उन्हें हॉलीवुड शूट के लिए जाना है, तो द रॉक उसके लिए ब्रेक लेंगे कंपनी से। अब वो इमीडिएटली रेसलमेनिया की बात लेंगे या फिर वो कहेंगे भाई मैं जो रेसलमेनिया के बाद स्मैकडाउन के एपिसोड होगा उस पर एडवर्टाइज हो जाता हूँ, वहाँ आ जाऊँगा, उसके बाद गायब हो जाऊँगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे लगा था रॉक को लेकर अभी फिलहाल तुम लोग को बतानी चाहिए, यानी कि मैक्स टू मैक्स एक शो, वरना द रॉक सीधे जाएंगे हॉलीवुड शूट वूट के लिए। बात करते हैं हमारे गेम्स रेबल असैसिन ट्रिपल एच के बारे में, बिकॉज कल जो मंडे नाइट रॉक एपिसोड होगा वो सिर्फ एक रॉ आफ्टर रेसलमेनिया नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर एक और स्पेशल एलिमेंट जोड़ दो, बिकॉज ये ट्रिपल एच एरा का पहला रॉ आफ्टर रेसलमेनिया होगा। लास्ट ईयर जो रेसलमेनिया हुआ था उसमें ट्रिपल एच का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस था, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में भी विंस मैकमैन का ट्रिपल एच का इन्फ्लुएंस तो था ही, लेकिन विंस मैकमैन का भी लास्ट ईयर इन्फ्लुएंस था। और इस साल विदाउट विंस ट्रिपल एच ने सारी चीजें की हैं, चाहे वो रेसलमेनिया या फिर कल होने वाली रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। तो मैसेज कांग्रेचुलेशंस ट्रिपल एच को। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली कल एक एकदम न्यू एरा किक ऑफ होगा, क्योंकि कल सिर्फ ट्रिपल एच की पहली रॉ आफ्टर रेसलमेनिया नहीं, बल्कि कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की भी पहली रॉ आफ्टर रेसलमेनिया होगी। चलो अगर मैं ट्रिपल एच के बारे में बात कर ही रहा हूँ, हम लोग बात करते हैं अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में भी, बिकॉज ट्रिपल एच की प्लानिंग एकदम तगड़ी है। बस कुछ ही टाइम बाद तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट दिखाई देगा, बिकॉज अगला जो शो होगा वो बैकलैश 2024 का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। जो ऑफिशियल डेट है वो 4 मई की होगी। फिलहाल आज 8 तारीख है, यानी करीबन मोटा मोटा हिसाब जोड़ा जाए तो 1 महीने के अराउंड में तुम्हें अगला प्रीमियम लाइव इवेंट दिखाई देने वाला है। ये फ्रांस के अंदर होगा, ये बात ऑलरेडी तुम लोग को बताई थी। जो इसका पहला प्रमोशनल ग्राफिकल पोस्टर था वो भी मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन जस्ट एक तरह की नोटिफिकेशन थी, रिमाइंडर था कि अगला प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का है बैकलैश 2024। बात हम लोग करते हैं स्टेफनी मैकमैन के बारे में भी, बिकॉज जो स्टेफनी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अचानक से दिखाई देने लगी फिर से। हॉल ऑफ फेम के अंदर पहले अपीयर हुई, हॉल ऑफ फेम के अंदर पॉल हेमन ने उनका रेफरेंस भी दिया, वो WCW की टोपी भी पहन के आई थी, फिर वो रेसलमेनिया के अंदर भी अपीयर हुई, उन्होंने पूरे अटेंडेंस वगैरह बताई। तो यहाँ पर बेसिकली 2 अपडेट है। पहली अपडेट ये, जो स्टेफनी आई थी ना रेसलमेनिया के अंदर अपनी पूरे कहते हैं अनाउंसमेंट सॉर्ट ऑफ करने, वो ओपनिंग एक्चुअल में ट्रिपल एच की प्लान थी कि ट्रिपल एच वहां पर आते, लेकिन प्लान आखिरी में चेंज हुए और तब स्टेफनी मैकमैन आई है। एक और अच्छी न्यूज़ ये आ रही है
सामने कि मे बी जो स्टेफनी मैकमैन है वो एक बार फिर से ऑफिशियली वापस आ चुकी है कंपनी में WWE के अंदर, और उन्होंने ज्वाइन किया ट्रिपल एच एंड निक खान को एज मेंबर। बिकॉज अभी फिलहाल जो मेन तुम देख रहे थे तो स्टेफनी कहीं दिखाई दे नहीं थी दूर दूर तक। लास्ट टाइम मुझे याद है वो तब आई थी जब थोड़े टाइम के लिए उन्हें टेम्परेरी कंपनी का पूरा मैनेज करने के लिए दिया गया था। लेकिन अब जो स्टेफनी है WWE के अंदर एज अ मेंबर लग रहा है एक बार फिर से वापस आ चुकी है। और पॉजिटिव न्यूज़ ये कि शायद आने वाले टाइम में स्टेफनी की तरफ से तुम्हें और कुछ टेलीविजन अपीयरेंसेस दिखाई देंगी, और WWE ड्राफ्ट भी काफी जल्दी होने वाला है, तो उसके अंदर भी शायद स्टेफनी का तुम्हें कोई की रोल या मेन रोल दिखाई दे सकता है। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली हमारी स्टोरी की तरफ, जो कि आज की हमारी फाइनल अपडेट रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। मैंने कहा ना कि कोडी जरूर जीत गए अनडिस्प्यूटेड टाइटल रोमन से, लेकिन बात है रीमैच के बारे में, क्या रीमैच होगा इन दोनों के बीच में या फिर नहीं। तो तुम लोग को बता दूं फिलहाल जो अपडेट्स आ रही हैं सामने उसके अकॉर्डिंग शायद इनके बीच में रीमैच जल्दी नहीं होगा, या फिर शायद WWE इसको बहुत लंबे टाइम के लिए डिले करेगी। बिकॉज अगर तुम्हें ट्रिपल एच का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला इंटरव्यू याद होगा, ट्रिपल एच ने कहा था कि रोमन रेंस अब बढ़ रहे हैं एक और नई बड़ी स्टोरी की तरफ, जो कि फैंस का माइंड ब्लू ऑफ कर देगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कि अब रोमन कोडी की कहानी यहाँ से खत्म हो चुकी है। लास्ट ईयर रोमन तुमने हराया, इस साल कोडी ने हराया, बात हो गई बराबर, चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर हो गया क्लोज। एक और बात कि कोडी रोड्स अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार हैं, अनडिस्प्यूटेड टाइटल वहां है। ऑफ कोर्स कोडी अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होने स्मैकडाउन में भी अपीयर होना पड़ेगा, लेकिन चांस कम है यहाँ पे कि WWE वाले फिर भी इन दोनों का रीमैच वगैरह बुक करेंगे। मैक्स टू मैक्स अगर तुम लोग कहो कि भाई कहाँ चांस है, तो शायद इस साल के समर स्लैम के अंदर WWE इनका रीमैच करवाएगी, वरना इनका रीमैच एक्सट्रीम डिले होने वाला है। बिकॉज WWE दोनों को पूरा सेपरेट करने वाली है। जैसे कहा ट्रिपल एच ने, रोमन की एक नई स्टोरी होगी जो कि पॉसिबली रोमन रेंस वर्सेस हमारे फाइनल बॉस की स्टोरी होगी, एंड कोडी रोड्स को WWE सेपरेट करने वाली है। बिकॉज वो एक डिफेंडिंग चैंपियन, एक फाइटिंग चैंपियन की तरह कंपनी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ अपडेट थी इन दोनों के रीमैच को लेकर, जो कि मुझे भी फिलहाल लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। हाँ, कोई कॉन्क्रीट अपडेट नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कुछ पॉसिबिलिटी एंड स्पेकुलेशन आ रही है सामने, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।